हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा प्रॉब्लम है ट्रैपिंग रेन वाटर। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है। यहाँ पे हमें एन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स दे रखा है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एन एलिवेशन मैप। ओके, और इसमें इच बार का विड्थ आपका 1 है और हमें क्या करना है यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन ट्रैप आफ्टर रैनिंग, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को ना हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि प्रॉब्लम हमारा है क्या। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसको सॉल्व हम कैसे कर सकते हैं। ओके, सो आप देख रहे हो यहाँ पे आप हमने यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल ले लिया है 1 और 2। पहले तो हम समझते हैं प्रॉब्लम में हमें क्या क्या दे रखा है। जो आपको एन इंटीजर्स दे रखा है ना, वो एक्चुअली आपको एक एरे में दे रखा है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इस बार का हाइट। ओके, और विड्थ आपको दे रखा है कि सबका विड्थ आपका जो बार है ना, सबका विड्थ आपका 1 है, इसका भी 1, ये विड्थ 1 है। ओके, और हाइट दे रखा है। तो यहाँ पे देखो जीरो हाइट पहले है इस एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे कोई भी बार नहीं है, जीरो हाइट है ना। फिर आपका 1 हाइट का बार है ये, फिर 0 हाइट का बार है ये जो ब्लू में है ना ये वाटर है। ठीक है, फिर 2 हाइट का है, ये 2 हाइट का है, फिर 1 हाइट का है, 1 हाइट का है, फिर 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, फिर 3 है, ये जो बार है आपका 3 हाइट का है, फिर आपका 2 हाइट का बार है, फिर आपका क्या है 1 हाइट का बार है, फिर आपका 2 हाइट का बार है, फिर 1 हाइट का बार है। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है कि वाटर कितना है, इसमें कितना यूनिट आपका जम सकता है यहाँ पर वाटर, वो आप यूनिट फाइंड करके दो। ठीक है, तो ये बताओ आप वाटर कहाँ जमा सकते हो। दो बाउंड्री रहेगा यहाँ पे, जो बार आपका रहेगा ना, एक तरह से बोल सकते हैं बाउंड्री। ठीक है, सपोज आपके पास दो कंटेनर है ऐसे साइज का और ऐसे साइज का। ठीक है, या ये इस टाइप सा कुछ है, तो आपका पानी यहाँ पे कहाँ तक हो सकता है, आप कहाँ तक रख सकते हो उसमें पानी। तो सिंपल सी बात है ना कि यहाँ तक ही हमारा पानी, जब इसमें आप पानी डालोगे तो आप यहीं तक अपना पानी भर सकते हो। ठीक है, आप यहीं तक अपना पानी भर सकते हो। ठीक है, यहीं तक भर सकते हो ना पानी यहाँ पे, राइट। तो हम सेम ना यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। हम देखेंगे दोनों तरफ से बाउंड्री क्या है, इधर से क्या है, इधर से क्या है, और दोनों में मिनिमम कौन सा है वो हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको क्या करती हूँ, इस प्रॉब्लम को एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है आपका एक बार है और यहाँ पे भी आपका क्या है, एक बार है। ये 0 हाइट का मतलब है कि यहाँ पे बार है ही नहीं, है ना। इसका कहने का मतलब यही हुआ कि यहाँ कोई बार नहीं है, तो यहाँ पे आपका वाटर जम सकता है। तो ये आपका एक बाउंड्री है यहाँ इसके लिए, और ये एक बाउंड्री है। ठीक है, ये बाउंड्री है। यहाँ पे हम कितना कर सकते हैं, तो ये आपका ये दोनों मिनिमम कौन है, ये मिनिमम है, तो आप यहीं पे कर सकते हो पानी जमा, राइट। तो ये यहाँ पे हो जाना है, राइट, यहाँ पे हो जाना है। उसके बाद इस बार के ऊपर आप कर सकते हो क्या, तो इस बार के ऊपर आप देखोगे मैक्सिमम हाइट का तो ये है। ठीक है, लेकिन इधर कोई इसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है, इसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है लेफ्ट साइड से। तो यहाँ पे हम अगर वाटर रखो, एक जनरल वे में सोचो कि यहाँ पे आप पानी रखोगे तो ये तो गिर जाना है, इधर गिर जाना है। तो यहाँ पे तो ऐसे भी आपका मतलब जनरल वे में सोचो, ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, स्टेटमेंट में नहीं दे रखा है। आप सोचो कि यहाँ पे आप पानी कर रहे दे रहे हो, तो ये क्या कर नीचे गिर जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा, तो यहाँ पे स्टे तो करेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद अब इस पे आओ, इस बार के ऊपर देखोगे आप कितना जमा कर सकते हो। आप देख रहे हो इधर से एक बाउंड्री है ये हाइट का। ठीक है, अब इधर से आप देख रहे हो, क्या इस पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ तक बाउंड्री जो है ये एक तरह से बना रहा है, इसके लिए बाउंड्री कौन बना रहा है, ये बना रहा है ना। तो ये दोनों में मिनिमम कौन है, मिनिमम ये है। तो यहाँ तक हम यहाँ पे पानी इसके ऊपर जमा कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बार है आपका 0 हाइट का, तो इसमें कितना पानी आपका जमा होगा। तो इधर साइड से ये भी इसका एक बाउंड्री है और इधर भी एक बाउंड्री है। ठीक है, तो दोनों में किसको कंसिडर करेगा, इसको कंसिडर करेगा। सोचो, इसी को करेगा ना, क्योंकि आपका यहाँ तक वाटर है, तो इसको कंसिडर तो किया नहीं होगा, इसको एज ए बाउंड्री नहीं लिया होगा लेफ्ट साइड से, इसको लिया होगा। तो इसको लिया होगा, ये क्यों लिया गया आप सोचो, क्योंकि अभी तक का सबसे मैक्सिमम बाउंड्री जो है, मैक्सिमम हाइट का बाउंड्री इधर साइड में यही है ना, यही है, इस पे डिपेंड कर रहा है। फिर आप देख रहे हो इधर साइड में ये भी इससे बड़ा है, इस बार से ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। ठीक है, अगर इसको कंसिडर करता तो पानी यहीं तक जमता, है ना, यहीं तक रहता आपका।
लेकिन ये किसको कंसिडर कर रहा है, इसको कंसिडर कर रहा है, इसलिए दोनों में जो मिनिमम है, इन यहाँ तक आपका पानी जम रहा है, इसके केस में यहाँ तक पानी जमा रहे हैं हम। फिर ये इस बार के ऊपर अपना क्या है, 1 यूनिट का है, तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, इधर साइड से इसका बाउंड्री कौन बनेगा, ये बनेगा, क्योंकि इधर क्या है, ये मैक्सिमम हाइट का है अपना। तो देखो जनरल वे में अब मैं सोचने बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम हाइट, अब अभी तक जो सोच रहे हो ना, यहाँ तक ही आ रहा है, देख रहे हो वाटर यहाँ तक ही है, और ये इस हाइट के इक्वल है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये है इसका बाउंड्री, तो दोनों में कौन रहेगा, जो मिनिमम रहेगा उसी तक कर सकते हैं, तो ये मिनिमम है इन दोनों में, तो यहाँ तक हम पानी यहाँ पे जमा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लेफ्ट में तो बाउंड्री है, लेकिन इसके राइट में नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा होना चाहिए था हाइट, इसके ज़्यादा हाइट का होना चाहिए, अगर कोई बार यहाँ तक का होता, यहाँ तक होता, यहाँ तक सब जो ये अपना 1 ना होके यहाँ तक होता, ठीक है, तो आप पानी इस पे जमा सकते थे, इस पे कितने यूनिट तक, यहाँ तक, क्योंकि इसके लेफ्ट में ये आपका मैक्सिमम है, इसके राइट में ये मैक्सिमम है, लेकिन दोनों में मिनिमम कौन है, ये है, तो हम इतना ही दूर तक क्या कर सकते थे, पानी जमा सकते थे। लेकिन इस एग्जाम्पल में ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, ये 1 है, यानी इसके राइट में कोई बाउंड्री ही नहीं है, तो यहाँ पे आपका होने नहीं वाला है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपका नहीं है, ये क्या है, आपका नहीं है, ओके। उसके बाद आप देखो यहाँ पे आप कितना कर सकते हो, इसका 1 हाइट है, ये है 1 हाइट है, ठीक है, तो इसके लिए इधर साइड ये भी मैक्सिमम है इसके हाइट से, और ये भी मैक्सिमम है, तो हम किसको कंसिडर करेंगे इस कंडीशन में, देखो इस कंडीशन में तो हम इसी को करेंगे, लेकिन इसके राइट को भी तो देखेंगे, तो जब राइट को आप देखने जा रहे हो तो ये यहाँ तक ही है, इसकी इधर साइड से मैक्सिमम, इधर साइड से यही है, ठीक है, तो दोनों में मिनिमम कौन है, ये है, इसलिए यहीं तक वाटर है, ओके। फिर आप जा रहे हो, इस पे आ रहे हो, ठीक है, इस पे आ रहे हो, सॉरी इस पे आ रहे हो, तो इसके लिए ये तो अपना इसका लेफ्ट साइड से बाउंड्री है, लेकिन इसके राइट साइड से कोई बाउंड्री नहीं है, अगर ये होता जो हमने अभी खींचा है यहाँ तक, अगर कोई बाढ़ होता तो हाँ आप यहाँ तक अपना वाटर जमा कर सकते थे, ठीक है, लेकिन ये यहाँ तक है नहीं, तो बाउंड्री अगर यहाँ पे वाटर डालोगे तो नीचे गिर जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जमेगा नहीं, यहाँ पे भी नहीं जमेगा, इसके लेफ्ट साइड से तो बाउंड्री है, लेकिन राइट साइड से कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी हम नहीं जमा सकते हैं, है ना। तो देखो अब मैं आपको एक चीज और विजुअलाइज करवा देती हूँ, ठीक है, कि दोनों तरफ से क्यों डिपेंड, कैसे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो मैं दूसरा एग्जांपल भी ले लेती हूँ, यहाँ पे 4 हाइट का एक दे रखा है आपका, एक 4 हाइट का यहाँ तक दे रखा है, फिर आपका 2 हाइट का दे रखा है, फिर 0 हाइट का दे रखा है, फिर 3 हाइट का दे रखा है, फिर 2 हाइट का दे रखा है, फिर 5 हाइट का दे रखा है ना, यहाँ तक दे रखा है, ओके। सो अब मैं बताओ यहाँ पे तो आपका कोई जमेगा नहीं वाटर, क्यों नहीं जमेगा, क्योंकि इसके लेफ्ट में कोई नहीं है, बार नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, इसके इधर तो है, राइट में है, तो इसके इधर कोई नहीं है, तो यहाँ पे आपका 0 जमना है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि आप यहाँ तक जमा सकते हो इसके ऊपर वाटर, क्यों यहाँ तक जमा सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका बाउंड्री जो है ना, मैक्सिमम बाउंड्री यहाँ तक है, ठीक है, ओके। इस अब हमें देखो, हमने लेफ्ट में देख लिया है, अब हमें राइट में भी देखना है, राइट में अगर मैक्सिमम रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये मिनिमम है तो इतना ही तक रहेगा, ठीक है, ओके। अगर ये यहाँ तक है, ठीक है, इसका लेफ्ट बाउंड्री यहाँ तक है और राइट बाउंड्री यहीं तक है, तो किस वाटर कहाँ तक जमेगा, यहीं तक जमेगा ना, यहीं तक जमेगा ना, तो हम दोनों तरफ देखेंगे कि दोनों तरफ में मिनिमम कौन सा है, तो ये यहाँ तक जमाएगा वाटर, यहाँ तक, ठीक है, क्यों जमाएगा, क्योंकि इधर जो आपका बाउंड्री है ना यहाँ तक है, और ये यहाँ तक है, दोनों में मिनिमम कौन है, ये है, तो मिनिमम तक ही ये जमाएगा, इसलिए यहाँ तक होगा। अब इसके लिए 0 है ये बार का साइज, तो ये देखेगा अपना अपना क्या देखेगा, ये लेफ्ट साइड देखेगा, ये भी इससे बड़ा है, ये भी इससे बड़ा है, लेकिन मैक्सिमम बाउंड्री कहाँ, यहाँ तक दिया हुआ है, और ये मैक्सिमम बाउंड्री यहाँ तक दिया हुआ है, क्या इस पर डिपेंड कर रहा है, क्या इसका हाइट इस पे सिर्फ यहीं तक हम कर रहे हैं क्या, नहीं, हम यहाँ भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो मैक्सिमम बगल वाला है वो हो, हमें ओवरऑल मैक्सिमम देखना होगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल मैक्सिमम कौन है अभी तक का, ये है, यहाँ तक हम जमा कर सकते हैं, यहाँ तक, और इधर भी मैक्सिमम है जो कि इससे बड़ा है, तो दोनों में मिनिमम कौन है, ये है। अगर यही आपका यहाँ तक होता, अगर ये यहाँ तक होता
तो बताओ आप कहाँ तक वाटर जमा कर सकते थे? आप ना इस पे जमा नहीं कर सकते थे, आप यहाँ पे इस बार पर इतना ही दूर तक जमा कर सकते थे, इतना ही दूर तक। तो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, दोनों का मैक्सिमम दोनों साइड से, किसी भी बार के ना लेफ्ट में भी हम देखेंगे मैक्सिमम कौन है, ओवरऑल मैक्सिमम, इसके राइट में भी देखेंगे ओवरऑल मैक्सिमम कौन है, ठीक है, और उन दोनों में मिनिमम कौन है, उतनी हाइट तक हम अपना जा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो देखो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे। हमने हमें क्या देखा, 5 4 2 0 3 2 5। देखो यहाँ पे ये 4 है, ये 2 है, ये 0 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 5 है, ठीक है। हम यहाँ पे 2 यूनिट तक, ये 4 हाइट है और यहाँ पे ये 2 हाइट का है, 2 यूनिट तक अपना वाटर हम जमा कर सकते हैं यहाँ पे। अगले में हम 4 यूनिट तक जा सकते हैं, यहाँ तक तो जा सकते हैं ना हम यहाँ पे तक, तो यहाँ पे हम 4 यूनिट जमा करेंगे, राइट ना, 4 यूनिट जमा करेंगे। और यहाँ पे 3 है तो हम 1 यूनिट तक जमा करेंगे। यहाँ पे हमें 2 हाइट दे रखा है तो हम 2 यूनिट तक जमा करेंगे, और ये अपना ये 0 यूनिट होगा, यहाँ पे हम कोई जमा नहीं कर सकते हैं। तो ओवरऑल कितना होगा, 4 2 6 6 1 7 7 2 9, 9 हो गया, 9 अपना आंसर दे रखा है। अब हम इसे फाइन कैसे करेंगे, देखो 4 देखेगा, 4 का तो ये अपना बाउंड्री यही रहेगा, 4 ही देखेगा। अब 2 देखेगा कि ओवरऑल मैक्सिमम कौन है, अभी तक का मैक्सिमम 2 से दोनों में मैक्सिमम कौन है, 4 है। ये देखेगा कि ओवरऑल मैक्सिमम कौन है इतना दूर तक, तो यहाँ से कंपेयर कर ही सकते हैं कि इसको यहाँ तक का मैक्सिमम 4 मिला है, तो दोनों में जो मैक्सिमम हो जाए, तो अपना ये भी इसके लिए भी 4 होगा, ठीक है। 3 के लिए भी ओवरऑल मैक्सिमम क्या होगा, 4 होगा, 4 है। 2 के लिए ओवरऑल मैक्सिमम कौन होगा, ओवरऑल 3 भी इससे मैक्सिमम है, लेकिन 3 को नहीं कंसिडर करेगा, ओवरऑल देखेगा इधर साइड से, तो ये 4 होगा। 5 के लिए, तो 5 के लिए तो अपना ये देखो, ये दोनों में मैक्सिमम 4 और 5 में ना, इसके लिए 5 ही होगा, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे इसके लिए, तो अपना ये, अब हम राइट साइड से देखेंगे कि राइट साइड से किसका किसका कितना है ओवरऑल मैक्सिमम, तो 5 के लिए तो 5 ही रहेगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या रहेगा, इन दोनों के लिए मैक्सिमम कौन होगा, राइट साइड से 5 होगा, ठीक है। 3 के लिए ओवरऑल मैक्सिमम कौन होगा, 5 होगा, राइट बाउंड्री। 0 के लिए मैक्सिमम क्या होगा, ओवरऑल 5 होगा। 2 के लिए ओवरऑल मैक्सिमम कौन होगा, 5 होगा। 3 भी है ऐसे मैक्सिमम, लेकिन ओवरऑल देखना है हमें यहाँ तक का सबसे मैक्सिमम। फिर 4 के लिए मैक्सिमम कौन होगा, 5 होगा, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है ना, इन दोनों में मिनिमम कौन है, 5 5 5 होगा, 4 4 4 4 और इसमें भी 4, ठीक है, ये हो गया। अब हमें पता है यहाँ तक हम 4 यूनिट तक जा सकते हैं, तो अपना ये तो 4 4 है, दोनों को माइनस कर लो, यहाँ पे 0 वाटर लगेगा। यहाँ पे 2 हाइट ऑलरेडी है और हम 4 तक जा सकते हैं, दोनों को माइनस कर लो, उतना अपना यूनिट, इतना यूनिट अपना वाटर हम डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 0 हाइट का है, हम 4 यूनिट तक जा सकते हैं वाटर लेके, दोनों को माइनस कर दो, 4 0 को, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 हाइट का ऑलरेडी है, 1 हाइट तक हम जा सकते हैं, ठीक है। टोटल ओवरऑल हम 4 हाइट तक जा सकते हैं, लेकिन 3 हाइट पे अपना क्या है, बार है, 1 हाइट पे वाटर होगा, तो इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 और 5 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे क्या, 2 और 4 को माइनस करेंगे इन दोनों को, तो 2 यूनिट। 5 5 को माइनस करेंगे तो अपना 0 यूनिट। यही है ना, 2 4 1 एंड 2। ओके, अब हम आते हैं कोड वाले पार्ट पे, इसको क्या करेंगे हम फाइनली ऐड कर लेंगे। ओके, सो हम क्या करेंगे कोड में, देखो कोड भी अपना इजी है। सो हम क्या करेंगे, साइज फाइंड कर लेंगे, हाइट का जितना भी है अपना n दे रखा है वो फाइंड कर लेंगे। फाइंड कर लिया, पहले देख लेंगे साइज 0 है क्या, अगर साइज 0 है उसी टाइम रिटर्न 0 कर लेंगे, क्योंकि अपना कुछ है ही नहीं, बार है ही नहीं, तो वाटर क्या जमा करना, रिटर्न 0। अब हम क्या करेंगे, 2 वेक्टर ले लेंगे, ठीक है, अपना साइज जितना दे रखा है उतने साइज का, ठीक है। हम दोनों तरफ से देखेंगे, मैक्सिमम लेफ्ट मैक्सिमम राइट, नेम से दोनों दो हमने वेक्टर ले लिया। ये क्या करेगा, किसी भी बार के लिए, पार्टिकुलर बार के लिए क्या देखेगा, लेफ्ट साइड से अभी तक का ओवरऑल मैक्सिमम कितना हो सकता है, हाइट तक जा सकता है, बाउंड्री कितना हो सकता है वो, और राइट साइड से किसी भी बार के राइट साइड में कितना ओवरऑल मैक्सिमम कितना हाइट का बार है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो इनिशियली हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से देखना स्टार्ट करेंगे पहले, तो हम क्या करेंगे, मैक्स एल को 0, हाइट 0 से असाइन कर देंगे, यानी यहाँ पे अपना 4 है, 4 है, इसका लेफ्ट का है, ये राइट का है, ठीक है।
तो 4 से स्टार्ट करें तो 4 हम दे देंगे यहाँ पे, तो वो 4 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे 1 से लेकर लेस देन इक्वल्स टू साइज तक हम देखेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे मैक्स एल में अपडेट करेंगे, मैक्स आई में मैक्स आई माइनस 1 एंड द हाइट आई, दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो मैक्स होगा। यही कर रहे थे ना हम यहाँ पे। देखो ओवरऑल मैक्सिमम मैं बता रही थी, लेकिन कैसे फाइंड करेंगे। आपने 4 4 ले लिया, अब 2 4 में ज़्यादा कौन है 4 है, 0 4 में ज़्यादा कौन है 4 है, 3 4 में ज़्यादा कौन है 4 है, 2 4 में ज़्यादा कौन है 4 है, 5 4 में ज़्यादा कौन है 5 है 5, ओके राइट। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया मैक्स आई माइनस 1 एंड हाइट आई, इससे क्या होगा मैक्स एल आपका बन जाएगा। सेम तरह से हम मैक्स आर भी बनाएंगे, ठीक है, राइट साइड से। तो साइज माइनस आई के लिए अपना हाइट साइज माइनस आई यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। फिर साइज माइनस 2 से लेकर आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तक हम क्या करेंगे, इसमें मैक्सिमम राइट साइड से जो भी होगा उसको अपडेट कर लेंगे, ठीक है। सेम तरीके से 5 5 लिख लेंगे सेम। अब 5 लिख लिया, मतलब 5 5 लिख लिया है। अब 2 और 5 में ज़्यादा कौन है 5 है, 3 और 5 में ज़्यादा कौन है 5 है, 0 और 5 में ज़्यादा कौन है 5 है, 2 और 5 में ज़्यादा कौन है 5 है, 4 और 5 में ज़्यादा कौन है 5 है, लिख लिया, ठीक है, कर लिया। मैक्स आर भी तैयार हो गया। मैक्स आर तैयार होने के बाद हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे वाटर कितना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे वाटर अपना 0 ले लेंगे और 0 से लेकर लेस देन साइज तक हम चलेंगे। अब इन दोनों में मैक्स आर और मैक्स एल के आयत इंडेक्स पे जो मिनिमम होगा वो ले लेंगे, फिर उससे हाइट आई माइनस कर लेंगे, ठीक है, और उसमें वाटर में ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका ओवरऑल वाटर आपको मिल जाएगा कि कितना वाटर आपका ट्रैप हुआ है, ओके। सो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हुआ है, क्या होगा आपका, हमने यहाँ पे सिंपली एक लूप यूज़ किया है, मतलब ओ एन यूज़ किया ना, ये लूप आपका नेस्टेड नहीं है, अलग अलग है। तो यहाँ पे ओवरऑल इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी आपका ओ एन हो जाना है और स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी आपका ओ एन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ओके। थैंक यू।